तो तुम बच्चों को ये मालूम है कि भक्ति मार्ग से ही रावण आ जाता है। क्या ये अनेक सिरों वाले, अनेक मतांतरों वाले धर्म पिताएं कहां से आते हैं? कौन सी युग से? द्वापर युग से आते हैं। और वाम मार्ग शुरू हो जाता है। बायां हाथ और दायां हाथ, अच्छा काम कौन सा हाथ करता है? दायां हाथ अच्छा काम करता है, और बायां हाथ वो वामांग कहा जाता है। तो उसे तो कचरा साफ किया जाता है ना, गंदगी साफ करती है कि नहीं? हाँ, तो बताया वो गंदगी साफ करने का मार्ग है। कौन सा? हाँ, राम का राज्य या रावण का राज्य? रावण का राज्य, वो वाम मार्ग कहा जाता है। तो ये वाम मार्ग में जाने की सारी निशानियां कायम है। कौन से मंदिर में? पता है? मंदिर का पता ही नहीं? जगन्नाथ मंदिर सारे जगत का नाथ है कि सिर्फ स्वर्ग में देवताओं का नाथ है? सारे जगत का। तो सारे जगत में देवात्माएं भी होती हैं, और सारे जगत में 500-700 करोड़ के बीच देवात्माएं भी, तो राक्षसी आत्माएं भी होती हैं। नहीं होती? होती। तो देखो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वहां ये दिखाए गए। क्या क्या निशानी दिखाई गई है? कि देखो जो मंदिर के बाहर गंदी गंदी मूर्तियां बनी हुई है, मंदिर के अंदर है जगन्नाथ है, और उनके संगी साथी कौन खास पता है? सुदामा, क्या? हाँ, सुभद्रा। हाँ, सुभद्रा बहन, और कौन? और बलभद्र, बलदेव, ये नाम दिए हुए ना। तो वो बैठे हुए, वो अंदर बैठे। क्या? उनकी जो भी रचना, उनके फॉलोअर्स हैं वो अंदर हैं, और फिर वो भी बाहर आते हैं कि नहीं? उस दुनिया से निकल करके बाहर आते हैं ना? आते हैं, और बाहर आने की शूटिंग भी करते होंगे, नहीं? हाँ, तो जब बाहर आने की शूटिंग करते हैं तो फिर वो ही वाम मार्ग। रावण संप्रदाय के संग के रंग में आते हैं कि नहीं? अनेक सिर वाले, अनेक धर्म पैदा करने वाले, अनेक भाषा, अनेक राज्य जिनके होते हैं, अनेक प्रकार के, तो फिर उनका संग साथ देते हैं कि नहीं? तो ये निशानियां कायम है, यादगारें हैं जो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। क्या? वही पास में जगन्नाथ के मंदिर के पास एक दूसरा और भी जगह है, कौन सी है? हाँ, जिन्होंने देखा होगा वो तो जानते होंगे। एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की क्या दरकार। हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। हाँ, कोने का अर्क, अर्क मानो सूर्य, कोण माने कोण, कहां से निकलता है? ईशान कोण से निकलता है ना? सूर्य कहां से निकलता है? कौन से? 4 दिशाओं से निकलता है, जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनसे या उनके कोने से। सब कोने से नहीं निकलता है, जो उत्तर और पूर्व का कोना है ना, वहां से ही सूर्य निकलता है ना। तो ये निशानियां कायम हैं जो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते। हाँ, मंदिर बने हुए हैं, अभी बताया ना, कोणार्क का मंदिर है, जगन्नाथ का मंदिर है, वहां ये गंदी मूर्तियां वाम मार्ग में जाने वाली भूत पलीती कर्म करने वाली बनी हुई है। तो ये बातें तुम बच्चे समझाते हो। हाँ,
कि तुम देवताएं अभी पीछे जब विकार में जाते हो ना, पीछे के युगों में, द्वापर कलयुग पीछे के युग है ना, हाँ, तो जब तुम विपरीत कार्य में जाते हो, विपरीत कार्य क्यों? हाँ? विपरीत है या सुप्रीति? वो प्रीति अच्छी है या बुरी है? क्यों? वो द्वापर कलयुग में जो प्रीति प्यार करते हैं वो अच्छा प्यार है या बुरा प्यार है? बुरा क्यों है? क्योंकि हिंसा करते हैं, है? जो सृष्टि पैदा करने के लिए वो रास्ता अपनाते हैं, तो हिंसा का आरंभ होता है या अहिंसक बनते हैं? हिंसा करते हैं। तो वो हिंसा करना विपरीत कार्य है, वो प्रीति का काम नहीं है। स्वर्ग में जो नई दुनिया बाप ने स्थापन की थी, हेवनली गॉड फादर ने, है, तो वहां कोई हिंसा होती थी क्या? है? हिंसा से तो दुख होता है ना, नहीं? हाँ, तो देखो पीछे आने वाले युगों में जब विकार में तुम जाते हो तब तो तुमको देवता कोई नहीं कहेगा। देवता हो जाते हो कि तुम भी लेवता हो जाते हो, हा? तुम भी खींच खींच करके सुख लेने वाले लेवता बनते हो ना, हा? तो तुमको देवता कोई नहीं कह सकता, परंतु वो ऐसे कहा जाता है कि देवताएं विकार में गए। वास्तव में देवताएं विकार में थोड़े जाती हैं, देव आत्माएं विकार में जाती हैं। आत्माएं जब सुख भोगते भोगते अनेक जन्मों के सुख भोगे सतयुग त्रेता में, तो फिर उनकी कलाएं कम हो गई कि नहीं? हाँ, उनकी कलाएं कम हो गई तो फिर संग के रंग में आए, रावण के अनेक सिरों के संग के रंग में, और फिर विकृति में आ गए, विपरीत कर्म करने लगे। फिर ये अपन को देवी देवता सनातन धर्म नहीं कहला सकते कि देवी देवताओं का पुराना धर्म था। सनातन माना पुराना, पुरानी थे पुराना धर्म। क्या कहते हैं फिर अपन को? देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते, क्या कहलाते हैं? है? कोई नाम देते हैं धर्म का कि नहीं? हाँ, हिंदू धर्म। हाँ, क्या हिंदू नाम क्यों देते हैं? क्योंकि समझते हैं हिम माने हिंसा, दू माना दूर करने वाले, हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। तो क्या जितने भी देवताएं होते हैं सतयुग त्रेता में, वो सब हिंसा को दूर करने वाली कैटेगरी के होते हैं? है? और हिंदू बन जाते हैं? नहीं, उनमें से सूर्यवंशी ऐसे हैं, असल सूर्यवंशी, जो बीज ही होते हैं सूर्यवंश के। है? और धर्मों के बीज अरे नहीं होते हैं। हाँ, तो वो सूर्यवंशी जो है वो सुख भोगते हैं असली, इस रावण की दुनिया में भी के प्रभाव में आ जाते हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके भाव स्वभाव संस्कार को अपना लेते हैं? नहीं अपनाते हैं। हाँ, कब तक? अरे अंतिम जन्मों तक नहीं अपनाते, लेकिन बाप कहते हैं माया किसी को छोड़ती नहीं, एक बाप के सिवाय। इस मनुष्य सृष्टि का एक बाप जो है उसके सिवाय और किसी को माया छोड़ती नहीं, वो भी अंतिम जन्म में उसकी भी ऐसी तैसी करती है कि नहीं? हाँ? हाँ, जो गाँव में गाते हैं ना, हाँ?
माया नजरिया मारी गई रे। ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी के कम से मारे नहीं गई तो दाढ़ी तो पकड़ के हिलाई गई है नहीं। हाँ नहीं हिलाती। हाँ अच्छा, उसकी दाढ़ी नहीं हिलाती पकड़ के, उसको हिलोर के नहीं रख देती। हाँ हिलोर के उसको भी रख देती है, परंतु वो हिम्मत हार जाता है क्या? ज्ञान छोड़ करके जैसे और भागंती हो जाते हैं, वैसे वो भागंती होता है क्या है कि आदि से अंत तक जो ईश्वरीय ज्ञान है उसमें डटा रहता है, डटा रहता है। तो बताया, तो जो भागंती होने वाले हैं वो सब सीताएं हैं है। और नंबरवार हैं जो अपन को हिंदू कहलाते हैं, भ्रष्टाचारी बन गए तो हिंदू कहते हैं। तो कैसे बनते हैं है? कि ये हिंदू कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जान गए हो कि दूसरे दूसरे धर्म के धर्म पिताएं जब 2500 वर्ष से द्वापर युग जब से शुरू हुआ द्वैतवादी युग, जहाँ दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं चालू हो जाती हैं, दो दो कुल शुरू हो जाते हैं, तो वो देवात्माएं जो हैं वो भी क्या बन जाती? भ्रष्टाचारी बन जाती। नहीं बनती। जो देवताओं में बड़ा देवता महादेव कहा जाता है वो भी बनता है कि नहीं बनता है? वो भी बनता है। बनता है कि नारियल का पार्ट बजाता है? रियल पार्ट बजाता है कि नारियल का पार्ट बजाता है? हाँ, इसलिए उसका यादगार एक ही फल है, बहुत ऊंची स्टेज में दिखाया जाता है। हाँ, कैसा फल है? उस फल में तोड़ा जाए तो क्या निकलता है? कच्चा तोड़ा जाएगा तो ज्ञान जल ही ज्ञान जल निकलेगा। और जब पक जाता है, पुरुषार्थ में भी पकता है कि नहीं? हाँ, अब पुरुषार्थ में पक जाता है तो फिर बढ़िया फल निकलता है कि नहीं? हाँ, तो बताया जो हिंदू अपन को कहलाने लगते हैं वो कितने भ्रष्टाचारी बन गए। तो कैसे बनते हैं ये तो कोई दुनिया में नहीं जानता, तुम तो जान गए हो ये कैसे बनते हैं। देवताएं विकार में जाते हैं तो नाम देवताओं का खराब हो गया ना है। क्या नाम खराब हो गया? हिंसा करते हैं तो हिंसा करने वाले जो हैं वो तो राक्षस होते हैं ना, कि देवात्मा होती? राक्षस होते हैं। तो कभी फिर शास्त्रों में भी ऐसे कह देते हैं, देखो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि देवताएं भी वाम मार्ग में गए है। हाँ, अब देवताएं थोड़े ही जाते हैं वाम मार्ग, उनकी आत्माएं है? उनकी आत्माएं जो हैं वो वाम मार्ग में कलाहीन बन जाती है ना, तो वाम मार्ग में गए, संग के रंग में आ गए। ओम शांति।